लेकिन इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। कभी मैं भोपाल भी गया तो कई लोग मेरे पास आए, कहा साहब मेरे घर नहीं है, बहुत कच्चा मकान है। मैंने कहा भाई आपको पैसा मिलता होगा, माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। बोला कि मैं पिछले 10 सालों से मैंने अप्लाई कर रखा है, कई बार मैं गया लेकिन नहीं मिला। हर कभी जो दिल्ली में ट्रेजिडी हुई वो भी आपके सामने सब कुछ छिपा नहीं है। कल भी बारिश हुआ रात में, कल बारिश की रात के बाद ऐसा लगा कि समंदर की तरह दिल्ली बन गया। और आज भी एक न्यूज़ में आया कि एक माँ और बेटा उसकी मौत हो गई नाले में गिरने से। तो दिल्ली के अंदर लगभग 675 के आसपास झुग्गी यूनिट झोपड़ियों की बस्तियां हैं और जिसमें 3.5 लाख के आसपास यूनिट्स हैं और उसमें 15.5 लाख लोग रहते हैं। और कल के आंकड़े में ये भी आया कि करीब 13 लाख लोगों के पास आवास नहीं है, घर नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 7 से 12 के बीच में माननीय कांसीराम साहब शहरी आवास योजना आदरणीय बहन जी ने बनाया और गरीबों को लाखों आवास फ्री में 2 कमरे का फ्लैट देने का काम किया। आज नाले की सफाई हो रही है और नाले में लोग नीचे जा करके सफाई कर रहे हैं, ना तो उनके पास कोई इक्विपमेंट है, ना कोई मास्क है। बेचारे वो गरीब लोग हैं, 300-400 रुपए के लिए नाले के अंदर जाके वहां से गंदगी साफ करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा आपके माध्यम से, जब इतना हाईटेक हो गया है, हम चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे अपना यान भेज दिया, सब कुछ कर लिया, तो उस नाले से मिट्टियां निकालने, गंदगी निकालने के लिए क्या हम कोई इक्विपमेंट नहीं बना सकते? और आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राधिकरण है और 1992 से पहले बहुत सारी संवैधानिक पावर इनके पास थी कि पूरे देश के अंदर स्वच्छता, हाउसिंग डेवलपमेंट, ये सारे काम इन्हीं के हाथ में था, जलापूर्ति भी इन्हीं के हाथ में थी। लेकिन 1992 में 74वें संविधान में संशोधन के बाद कई सारी पावर इनके हाथ से निकल गई, लेकिन इनके हाथ में जो पावर आई, प्लानिंग की आई, स्वच्छता, जलापूर्ति, हाउसिंग प्लानिंग, ये सब की निगरानी करने का काम, उसमें समन्वय स्थापित करने का काम इनके पास आया। मान्यवर इसमें तमाम तरह की अभी योजनाएं सरकार लेकर के आई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत 2 और स्वच्छ भारत अभियान, तमाम तरह की योजनाएं हैं। लेकिन इन चीज़ों में एक खास बात देखने को मिली। मानवर में दिल्ली को लेकर चलता हूँ कि जब 74वें संविधान में संशोधन हुआ तो उसमें दिल्ली राजधानी प्रक्षेत्र और यूनियन टेरेटरी, ये सारी चीज़ें इसी विभाग के पास ही रहीं। अदर स्टेट जो भी थे वो स्टेट की पावर दे दी गई, कहा कि वो स्टेट की पावर के पास जाएगी और नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिकाओं के पास ही सारी प्लानिंग की जाएगी। तो मानवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी जो दिल्ली में ट्रेजिडी हुई वो भी आपके सामने सब कुछ छिपा नहीं है। कल भी बारिश हुआ रात में, कल बारिश की रात के बाद ऐसा लगा कि समंदर की तरह दिल्ली बन गया। और आज भी एक न्यूज़ में आया कि एक माँ और बेटा उसकी मौत हो गई नाले में गिरने से। मानवर तमाम तरह की दिक्कतें हैं देखिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मानवर कि सरकार को प्लानिंग बनाए, जो सरकार प्लानिंग बनाएगी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है कि ज़मीनी स्तर पे वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही। नो डाउट सरकार प्लानिंग बना के भेजती है, लेकिन प्लानिंग क्या वहाँ पे अमली जामा में जा रहा है, नहीं जा रहा? इस चीज़ को निगरानी भी करना है और उसके लिए ठोस कदम भी उठाने। जो भी राज्य, जो भी नगर पालिका, जो भी नगर निगम उसको फॉलो न करे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही मान्यवर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। कभी मैं भोपाल भी गया तो कई लोग मेरे पास आए, कहा साहब मेरे घर नहीं है, बहुत कच्चा मकान है। मैंने कहा भाई आपको पैसा मिलता होगा, माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। बोला कि मैं पिछले 10 सालों से मैंने अप्लाई कर रखा है, कई बार मैं गया लेकिन नहीं मिला। हर बार टाल देते हैं। तो इसमें भी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है ना कहीं से, कि ऐसा तो नहीं जो वाकई जो नीडी लोग हैं उन्हें नहीं मिल रहा, जिनके पास नीड नहीं उनको मिल रहा। और मैं साथ ही सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर लगभग 675 के आसपास झुग्गी यूनिट झोपड़ियों की बस्तियां हैं और जिसमें 3.5 लाख के आसपास यूनिट्स हैं और उसमें 15.5 लाख लोग रहते हैं। और कल के आंकड़े में ये भी आया कि करीब 13 लाख लोगों के पास आवास नहीं है, घर नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 7 से 12 के बीच में माननीय कांसीराम साहब शहरी आवास योजना आदरणीय बहन जी ने बनाया और गरीबों को लाखों आवास फ्री में 2 कमरे का फ्लैट देने का काम किया, इस तरह की योजना आप भी लेकर के आएँ और उसको लागू करने का भी काम करें। और साथ ही मान्यवर मैं आपके माध्यम से मैं अपने लखीमपुर के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं लखीमपुर खीरी से रहने वाला हूँ कि लखीमपुर खीरी में जब भी बारिश होती है तो कमर के बराबर पानी भर जाता है रोडों के ऊपर।
वहाँ पर जो लखीमपुर खीरी के आसपास जो तालाब थे, उन तालाबों में भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और तालाबों को पार करके वहाँ पे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना के खड़े कर दिए। मानो इस पर भी ध्यान दें कि इस तरह की चीज़ें पूरे देश के अंदर कहीं ना होने पाएँ, कि हमें पानी को बचाने की ज़रूरत है। और साथ ही जो हाउसिंग प्लानिंग के जो प्लॉट काटे जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, कई बार देखने को मिला कि हमने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम बना के दिया कागज़ों में, तो कागज़ों में ही सीमित है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। पूरे देश के अंदर गर्मी में पानी की कमी रही, लेकिन इस कमी को सरकार चाहे दूर कर सकती है कि ठोस अमली जामा बनाना पड़ेगा। बिना उस सिस्टम के नहीं बनेगा। ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, वहाँ पर ग्रीन पार्क होना चाहिए। रेन हार्वेस्टिंग वाटर का जो सिस्टम बना के दिया रहा है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो 100% एक बड़ी उपलब्धि हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही में स्वच्छता के बारे में मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, बस 30 सेकंड में, कि अभी मैं बसंत कुंज से आ रहा था मान्यवर, कि आज नाले की सफाई हो रही है और नाले में लोग नीचे जा करके सफाई कर रहे हैं। ना तो उनके पास कोई इक्विपमेंट है, ना कोई मास्क है, बेचारे वो गरीब लोग हैं। 300-400 रुपए के लिए नाले के अंदर जाके वहां से गंदगी साफ करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा आपके माध्यम से, जब इतना हाईटेक हो गया है, हम चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे अपना यान भेज दिया, सब कुछ कर लिया, तो उस नाले से मिट्टियां निकालने, गंदगी निकालने के लिए क्या हम कोई इक्विपमेंट नहीं बना सकते? इस पर भी विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राम जी।